मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातों से आपको अवगत कराया, मुझे उस विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो मैं इंचार्जों का आभार व्यक्त करूंगा, इन्होंने मुझे बैठ करके आपसे बात करने का अवसर प्रदान किया। कि प्रधानमंत्री ने और तो गलत काम किए सो किए ही, ये मोबाइल में टेलीफोन का सिलसिला ऐसा शुरू कर दिया, इसकी वजह से मेरे जैसे व्यक्ति को आपसे मिलने में बहुत देरी हो जाती। हर आदमी की जेब में टेलीफोन है और टेलीफोन बड़ा चाहता है मेरा नए सिरे से फोटो आ जाए, उसका फोटो ना खिंचाया जाए तो वो महसूस करता है। और फोटो के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर देरी होनी स्वाभाविक। इसलिए मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूँगा। समय 3 बज गए और अभी तक खाना भी आप लोगों ने नहीं खाया है। सर्वप्रथम तो इस बड़ौदा के चुनाव के प्रति जो निराशा आपके मन में है, मैं उस निराशा को आशा में बदलने के लिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा। अगर सही मायनों में देखा जाए तो हम चुनाव हारे नहीं हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बताया, इसके 2 मुख्य कारण हैं, क्योंकि मैं भी इस चुनाव में खासा जुड़ा रहा था। एक तो मौजूदा शासन तंत्र से लोग परेशान थे, उसको हराने का मन था, और दूसरा एक कारण मैं और समझता हूँ जो हमारी नीति में नहीं है, हमारी पार्टी में नहीं है, ये आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे में बिखराव पैदा करने की जो सोच है इन लोगों की। चुनाव से 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के विजेता के गांव में आपस में झगड़े होते ही हैं, किसी कारणवश कोई झगड़ा हुआ, अलग जगह में पड़ा। हाँ उस हल्के में रबड़ा गांव में ब्राह्मणों ने मिलकर के एक जाट के लड़के को कत्ल कर दिया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसका बहुत दुष्प्रचार फैला के फायदा उठाने की कोशिश की कि हारने के बावजूद भी इस हद तक जा सकते हैं, तो ये जीतने के बाद क्या करेंगे। जातिवाद का जहर फैलाया गया। कारण रहे आप लोगों ने जो मेहनत की, उसके बावजूद भी आप अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल नहीं हो पाए। चुनाव चाहे हम हार गए, लेकिन लोगों का रुझान आपकी तरफ पैदा करने में आपने जो सफलता की, उसके लिए आप सब बधाई। आपकी मेहनत से वातावरण बन गया है। दूसरी पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भी इस आस विश्वास और भरोसे के साथ आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं कि इस कृषि प्रधान देश के कृषक का मेरे का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही कर सकती है। यह आपके लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर टिकी है। किसान अगर संपन्न है, खुशहाल है, तो देश मालामाल। और अगर किसान आर्थिक तौर पर कमजोर है तो देश की हालत बहुत खराब है। मुझे एक एक मामले में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मौजूदा सरकार ने
इस किस्म के कानून बनाए। केवल यही एक 3 कानून नहीं, और भी जितने भी कानून इन्होंने बनाए हैं, इनकी मंशा केवल एक है कि इस देश के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा इस देश के मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगिक घराने हैं, अंबानी और अडानी टाइप के, उनके पास जाना चाहिए। ये इस किस्म के कानून बनाए गए। हमारी व्यवस्था की सोच धरती, आकाश और पाताल 3 हिस्से माने गए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं। सारे आकाश की सारी व्यवस्था, जितने भी हवाई अड्डे हैं, इस सरकार ने सारे के सारे अंबानी को दे दिए। और समुद्र के रास्ते जितना भी कारोबार होता है, उसके सारे पोर्ट जो है वो अडानी के सुपुर्द। और धरती में लूट जिस तरह से मचाई जा रही है, उसका मुझे कहने की आवश्यकता है। इनकी लूट का ज्यादा विस्तार में ना जा करके जो प्रत्यक्ष रूप में अब हमारे सामने आ रही है, इस कोरोना की आड़ लेकर के भी सरकार किस हद तक लोगों को लूट रही है। हमारी एक सामाजिक परंपरा है, हमारी एक भावना है, हम भूखे रह करके भी गरीब का पेट भरने का काम करते हैं। इन मुसीबत के दिनों में लोगों को सुविधा प्रदान करने में गुरुद्वारों की तरफ से, मंदिरों की तरफ से, मस्जिदों की तरफ से, सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ से और व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति की वजह से जो सुविधाएं लोगों को दी गई, इस सरकार ने वो सुविधाएं तो ले ली और वो सुविधाएं बांट भी दी, लेकिन वो उनके खाते में नहीं खताई, अपने खाते में खताई। ये सरकार बांट रही और सरकारी कोष से उसके बदले में पैसा लेकर के अपनी जेब में डालती। किस तरीके से ये देश के खजाने को लूट के खा रहे हैं, इसमें मैं विस्तार में ना जाकर के संक्षिप्त में आपसे कहना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार के सर पर लगभग 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का कर्जा है। हर महीने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी इन्हें कर्ज लेना पड़ता है। जो बच्चा इस देश में पैदा होगा तो 80,000 रुपए का कर्ज सर पर लेकर के पैदा होगा। ये हाल था प्रदेश की। कहा तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की एक सोच थी कि छोटे बच्चों को स्कूल में जाने के लिए 1 रुपया रोज दिया जाए, ताकि उस रुपए के लालच में बच्चा स्कूल जाए, अच्छी तालीम हासिल करे, अच्छे पद पर बैठे, ताकि देश के विकास में उसकी रुचि हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और कहाँ इस मौजूदा सरकार ने, स्कूल तो बंद है, लेकिन बच्चों से 5 रुपया महीना ये टैक्स वसूल कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अजीब बात और क्या हो। 5 रुपए महीना उनसे टैक्स ले रहे। क्या हालत इस देश की है। इसके लिए केवल किसान की बात नहीं है। आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है या कारखानेदार है, किसान है या कमेरा है, हर नागरिक इस देश का दुखी है, परेशान। क्योंकि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उल्टा सरकार की तरफ से टैक्सों की मार पड़ रही है। और वो इस किस्म के टैक्स है, जैसा मेरे से पूर्व साथियों ने बताया, मुझे भी 5-7 मंडियों में जाने का अवसर मिला। धान पैदा करने वाले इलाके में
मंडियों में जीरी के ढेर लगे पड़े, कोई खरीद नहीं। सड़कों के ऊपर ट्रैक्टर ट्राली भरी हुई खड़ी है। उनसे जब मैंने पूछा, अरे तुम यहाँ लिए खड़े हो, बोले क्या करें, व्यापारियों ने तो कह दिया हम नहीं खरीदेंगे, वापस ले जाओ। किसान अपना उत्पादन मंडी में बेचने के लिए जाए और खरीदना और वापस घर लेकर के जाए तो उसको कितनी पीड़ा होती है। ये तो हम सब केस से जुड़े हुए लोग, ये हालत आज इस प्रदेश की, देश की। इसलिए इन सारी विकट परिस्थितियों से देश के लोग छुटकारा हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन हो, उसके प्रत्याशी को जिताने की सोच नहीं थी। इस वजह से लोगों ने मन बना लिया कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीते। कोई कांग्रेस के प्रति लोगों की श्रद्धा और आस्था नहीं थी, क्योंकि मौके की सरकार सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए लोगों ने दिया। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। कहूँगा कि आप और सारी बातों को छोड़ करके एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करो, उन्हें पार्टी की मेंबरशिप के फार्म दो, उन्हें पार्टी के मेंबर बनाओ और उनको ये विश्वास और भरोसा दिलाओ कि हम जात पात धर्म और मजहब में यकीन नहीं रखते। हमारी जो सोच चौधरी देवीलाल के स्वप्नों को साकार करने, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की एक नीति थी, वो ईमानदारी से इस बात के पक्षधर थे और इसके लिए सारी उम्र संघर्ष किया कि लोगों की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया। ये तो हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, ये पूरी होनी चाहिए और इसके लिए ये संभव तभी होगा जब ठीक लोगों के हाथ में सरकार आए। हम जितने भी लोग बैठे हैं, मैं खुल करके एक बात कहूंगा कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई हमारी कोई पार्टी के प्रति कोई जनता का मोह नहीं। हमारी तो केवल एक सोच है कि हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। उनका लगाया हुआ एक पौधा है, उसको हमने अपने खून से सींचा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को साथ दो। संगठन में बहुत बड़ी ताकत है और संगठन जब आपका मजबूत होगा तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कि बार बार नफे सिंह जी ने, दूसरे साथियों ने कहा ये जो 3 कानून बनाए गए हैं, हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं कि ये कानून वापस लिए। ये सरकार आग्रह को मानने वाली नहीं है, ये तो लठ को मानने वाली सरकार है। इसके लिए हम आग्रह नहीं करेंगे, हम इस हद तक चाहेंगे कि चाहे हमें अपने प्राण देने पड़े, हम इन कानूनों को समाप्त करेंगे। और इस किस्म के कानून जो भी कोई है जो लोगों के हितों पे कुठाराघात करने वाले हैं, हम उन कानूनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम किसी हद तक जा करके भी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करूँगा, आप वो चक्कर में पड़ने की बजाय लोगों से संपर्क स्थापित करो, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मेंबर बनाओ और आम आदमी के दिमाग में एक बात बिठा दो कि अगर जनहित के कामों में रुचि लेने वाली कोई पार्टी इस देश में है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। लेकिन हमने किसान का नुकसान नहीं हो, उसकी भरपाई करने का हमने काम किया। हमारी सोच भी यही, इसलिए हमारी उस सोच को हम नए सिरे से पूरी तरह से लागू कर सकें। ये संभव तभी हो पाएगा जब हम लोगों का प्रेम, प्यार और भाईचारा जोड़ने में सफल हो। लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे तो फिर 2024 की भी उम्मीद करने की जरूरत नहीं, शायद चुनाव उससे भी पहले हो जाए। लोग चाहें तो पता नहीं, कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है और ये संभव तभी होगा जब आप सबका सहयोग, समर्थन पार्टी को मिलेगा।